बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले बच्चों हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बच्चों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है बच्चों, अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम चलो हम लोग बच्चों देर नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अर्थात इसकी बनावट क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैज या हैव होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा तो स्ट्रक्चर है। जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पीवी अर्थात पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या नियम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं। इतना सबसे पहला काम करता है। मोटा मोटा काम हमारा क्या है, इधर का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के सामने लाएंगे, सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ले गए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बाय सब्जेक्ट। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। टेंस चाहे जो भी हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो इतना तो सभी का होता है। पैसिव वॉइस परिवर्तन कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज या हैव तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा शब्द यहाँ पर जुड़ेगा बी। ठीक है बच्चों, क्या जुड़ेगा, हैज हैव के बाद में बी जुड़ जाएगा। अर्थात अगर हम लोग इसका देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट घर जाएगा। क्लियर? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, फिर हैज हैव तो हैज हैव के साथ बी जुड़ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर, एग्जांपल आपके सामने देखिए, सी हैज कुक्ड द फूड, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, बहुत ही सिंपल है। द फूड, देखिए ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। ऐसे आप दो मार्किंग कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो द फूड इधर आएगा, द फूड इधर आगे आ गया, और सी उधर चला जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है बाय का। क्लियर? अब हैज का द फूड के साथ हैज ही आएगा, तो ये हो जाएगा हैज बीन, और कुक का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, ये थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। क्लियर? एक और एग्जांपल को देखते हैं, दे हैव हेल्प्ड मी, अर्थात वो मेरी सहायता कर चुका है। देखिए इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, मी हमारा आगे आएगा, मी आगे आएगा तो क्या होगा, आई। दे हमारा मी के स्थान पे जाएगा तो हो जाएगा बाई देम। क्लियर? यानी मी को हमने सब्जेक्ट बनाया तो आई हो गया, दे को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हो गया बाई देम। यानी दे का ऑब्जेक्ट देम, और मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो गया। अब आई के साथ क्या आएगा, है, तो आई हैव बीन, कंप्लीट का हेल्प का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प तो ऑलरेडी लिखा है तो हेल्प भी होगा, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। क्लियर? एक और एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, मोहन हैज नॉट गिवन मी अ बुक, यहां पर नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होगा तो देखिए क्या करेंगे भाई, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, हैज और हैव के बीच में यहां पर नॉट लगा देना, यही काम करना, नॉट लगा दीजिए बस। तो देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्ड, इसको बोल देते हैं। तो क्या होगा, मी आगे आएगा तो मी का हो जाएगा आई, मोहन यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई मोहन। ठीक, अब आई के साथ हम लोग हैव लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव। ठीक है, चूंकि नेगेटिव है तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन गिवन। ठीक, अब ये बुक यहां आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन गिवन ए बुक बाय मोहन। ठीक बच्चों, अगर हम इसको एक तरह से और बना सकते हैं, क्या है वो तरीका, हम लोग बुक से भी स्टार्ट करके इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, अथवा ये बुक से स्टार्ट करें तो ये बुक किधर आगे आ जाएगा, आप बुक, ये बुक हो गया, मोहन इधर जाएगा तो ये हमारा तो बाई मोहन ऑलरेडी यहाँ रहेगा ही। ठीक, क्या क्या, ये बुक आगे आ गया, ठीक, मोहन यहाँ चला गया तो बाई मोहन हो गया। अब ये बुक के साथ हैज आएगा, अब बुक हैज बीन, ठीक, गिवन
अब यहां पर मी का हो जाएगा टू मी, क्योंकि टू मी क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान बदला गया, और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलने के लिए हम लोग टू या फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए हम दोनों प्रकार का स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्या करेंगे भाई, यस या नो टाइप वाले में हैज हैव आगे आ जाएगा, यानी हैज या हैव सबसे पहले लिख देंगे, हैज हैव, उसके बाद में फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? और ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लग जाएगा। क्लियर हुआ? ये हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए बच्चों पैसिव वॉइस क्या होगा, हैज हैव आगे तो आगे आगे यहां भी हो जाएगा, हैज हैव यहां भी हो जाएगा, हैज हैव, फिर वही प्रक्रिया ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा। ठीक, और सब्जेक्ट यहां पर जाएगा तो हो जाएगा बाय सब्जेक्ट। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा शब्द बीन जुड़ जाएगा। ठीक, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां भी रहेगी, यानी हैज हैव ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन जुड़ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक, और WH टाइप का क्या होता है स्ट्रक्चर, इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, उसके बाद में हैज हैव होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ रेडी हो जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, आपको सोचना नहीं, क्वेश्चन वर्ड लिखा तो क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए, उसके बाद में हैज हैव भी लिख दीजिए आप, फिर ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट हमारा यहां जाएगा तो ये हो जाएगा बाय सब्जेक्ट। ठीक, और यहां पर हो जाएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ये हमारा एस या नो टाइप का और WH टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर? चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी के लिए। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए पैसिव वॉइस का क्या होगा, हैज सी रिटन एंड एसे। क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या कैसे होगा, देखिए सब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आएगा, पहले इतना काम देंगे, INS हमारा आगे हो गया, INS और सी का हो जाएगा बाई। ठीक, ये मोटा मोटा काम हो गया। अब हैज है, अब INS के अनुसार भी हैज ही आएगा तो हैज हमारा आगे हो जाएगा, हैज INS यहां पर हो जाएगा बीन। ठीक, और रिटर्न तो यहां ऑलरेडी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, हैज INS से भी रिटर्न बाय हर। एक और एग्जांपल को देखते हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी सपोर्ट की थी, क्या क्या है, हैव दे सपोर्टेड यू, क्या उन्होंने तुम्हारी सपोर्ट किया है, यानी तुम्हारी सहायता किया है। तो इसका पैसिव वॉइस को देखिए कैसे करेंगे भाई, अब यू आगे आ जाएगा, ठीक, यू यहां आ गया, दे इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, बाय देम। मोटा मोटा पहले काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, यू आया तो यू का ऑब्जेक्ट, यू जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू का यू ही होता है, यानी यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। ठीक है, तो यू इधर आया तो यू हो गया, दे का ऑब्जेक्ट होता है बाय देम, तो बाय देम हो गया। ठीक, अब यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो यहां हैव आगे लिख दें, हैव यू बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां भी हो जाएगा, हैव यू बीन सपोर्टेड बाय देम। क्लियर? एक और एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हम लोग WH टाइप वाले को देख लेते हैं। जैसे लिखा है, हमने लिखा है why has he completed his work। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए बच्चों क्या होगा पैसिव वॉइस, अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है, उसमें सोचना नहीं, क्वेश्चन वर्ड यहां लिख दीजिए, तो why लिखा तो why में लिख दिया। ठीक, why। अब क्या होगा, his work आगे आएगा, वही ये देखो he है यहां जाएगा, his work he के पास आ जाएगा, तो why his work यहां लिखो, his work
और ही हम लोग लिखेंगे हिज वर्क के पास, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम। क्लियर? अब हिज वर्क के साथ हैज आएगा, तो व्हाई हैज हिज वर्क, यहाँ एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा भाई? बीन। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड तो है, यहाँ भी कंप्लीटेड लिखा, यानी इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी नहीं ढूंढना है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी रहती है। एक्स्ट्रा क्या जोड़ना? केवल बीन शब्द आप जोड़ दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, उसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई? हु के लिए एक और नियम है, तो हु को लिखते हैं हम लोग बाय हूं। क्या लिखा जाएगा भाई? हु को लिखेंगे बाय हूं। बाय हूं, फिर बाय हूं हैव यू बीन हेल्प। इसको हम ध्यान रखेंगे, अगर हु आ जाता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? बाय हूं। बाय हूं हैव यू बीन हेल्प। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना सीख लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों।